अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उनका पहले जांच होना चाहिए। एक न्यूट्रल जांच समिति बैठाना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए और तब जाके आप इसका रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो। छात्राओं ने यह भी अभियोग किया है कि सरकार पूरा ये एग्जाम का प्रोसेस को वो लोग फास्ट ट्रैक कर रहा है। ये लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट देना चाहते हैं और 10 तारीख का पहले नियुक्त भी करना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि आप कृपया ये सारे बात को आप जांच कीजिए। कोई जबरदस्त करने का जरूरत नहीं है, एक एक करके सबका बात सुनिए और एक सिद्धांत में आइए। आदिवासी घटा है, ये डेमोग्राफी सेंस बोलता है। मुसलमान जनसंख्या बढ़ा है, ये डेमोग्राफी सेंस लगता है। हेमंत सोरेन जी को शायद डेमोग्राफी का बारे में वो पढ़ा नहीं है। अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तब आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दूंगा। खुद ही बोल रहा है आदिवासी संख्या घट रहा है और बोल रहा है कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। दोनों बात तो सच नहीं हो सकता है। तो हेमंत सोरेन जी शायद अभी वो पावर का मोह में, समता का लालच में वो बहुत ज्यादा डूब चुका है। आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज हजारीबाग पहुंचे। हजारीबाग के गांधी मैदान जब वो पहुंचते हैं, दरअसल 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हजारीबाग के गांधी मैदान में होना है। जब वो गांधी मैदान पहुंचते हैं तो छात्र जो JSSC वाला जो मामला है, वो छात्र उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और कई सारे मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। और ये कहते हैं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा धांधली की जा रही है, इंटरनेट बंद करके या जो मुद्दा परीक्षा को लेके है, उस मुद्दों पे छात्र द्वारा उनसे बात की जाती है और कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का सॉल्यूशन किया जाए। आइए सुनते हैं पहले कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस मुद्दे पे कहते क्या हैं। छात्र दुख दर्द अपना बताएं, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, मैं तो यहाँ एक अलग कार्यक्रम के लिए आया था। छात्राओं ने मुझे मिला और सारे लोगों ने ये दुख जताया कि जो JSSC का एग्जाम हुए थे उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था और एक एक क्वेश्चन पेपर के लिए वो लोगों का मानना है कि 28 लाख से 35 लाख रुपया तक भी धांधली हुआ है। छात्राओं ने चेयरमैन से मिला और उनको जांच का रिक्वेस्ट किया कि ये मामला को आप लोग जांच कीजिए, लेकिन वो लोगों ने जांच नहीं किया, तुरंत आंसर की जारी कर दिया। छात्राओं ने यह भी अभियोग किया है कि सरकार पूरा ये एग्जाम का प्रोसेस को वो लोग फास्ट ट्रैक कर रहा है। ये लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट देना चाहते हैं और 10 तारीख का पहले नियुक्त भी करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उनका पहले जांच होना चाहिए। एक न्यूट्रल जांच समिति बैठाना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए और तब जाके आप इसका रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप जांच नहीं करते हो और आप ऐसे ही आप आगे बढ़ के चला जाते हो, तब ये छात्राओं ने ये भी हमें बोला है कि हम लोग ये मंजूर नहीं करूंगा, हम लोग आंदोलन भी करूंगा और जहां तक जाना है वहां तक हम लोग जाऊंगा। मैं झारखंड प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा, देखिए सरकार जिसका भी हो, एग्जाम अच्छा से होना, निरपेक्ष होना और छात्राओं पूरा एग्जाम प्रोसेस के लिए संतुष्ट होना, ये बहुत जरूरी है। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि आप कृपया ये सारे बात को आप जांच कीजिए। कोई जबरदस्त करने का जरूरत नहीं है, एक एक करके सबका बात सुनिए और एक सिद्धांत में आइए। नहीं तो ये से 10 लाख जो छात्र है ये लोग नाराज होगा, ये लोग आंदोलन करेगा, समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति होगा। डेमोग्राफी सेंस पहला बार उनको, मेरा लगता है उनका डेमोग्राफी का मीनिंग ही पता नहीं है। झारखंड में मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, हर साल अभी आदिवासी घटा है, ये डेमोग्राफी सेंस बोलता है। मुसलमान जनसंख्या बढ़ा है, ये डेमोग्राफी सेंस लगता है। हेमंत सोरेन जी को शायद डेमोग्राफी का बारे में वो पढ़ा नहीं है। खुद ही बोल रहा है आदिवासी संख्या घट रहा है
और बोल रहा है कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। अरे दोनों बात तो सच नहीं हो सकता है। तो हेमंत सोरेन जी शायद अभी वो पावर का मोह में, समता का लालच में वो बहुत ज्यादा डूब चुका है। आदिवासियों के लिए चिंता करने का उनका शायद अभी समय नहीं। अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, 2 तारीख पितृपक्ष का खत्म होगा। उसका बाद मेरा लगता है कि नया वातावरण बनेगा और नया नया लोग हमसे जोड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमीन का दस्तावेज देख के लोगों का सही और गलत का, देखिए एक जमीन का दस्तावेज देखे, लेकिन मेरा मानना है वोटर लिस्ट देखने से ही आजकल बहुत बढ़िया कंप्यूटर फॉर्मेट है। आप 2014 का वोटर लिस्ट कंप्यूटर में डाल दीजिए, 19 का डाल दीजिए, 26 का डाल दीजिए, कंप्यूटर ही आपको बता देगा नया कौन कौन आ गया। तो अभी आपको बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। आप हजारीबाग में कौन कौन नया व्यक्ति आए 10 मिनट में आपका पास लिस्ट आ जाएगा, तीनों वोटर लिस्ट में। फिर आप देखिए कि ये लोग कहाँ से आए। वो बोलेगा नहीं मैं तो रांची से आया, समाप्त। बोले मैं बिहार से आया हूँ, ठीक है, मैं बंगाल से आया हूँ, बट हम कहीं से नहीं आया हूँ। तो आप तो आसमान से नहीं आए हैं, कहाँ से आप आए हैं? तो ये सिस्टम इतना टफ नहीं है। अच्छा सरकार होगा तो 6 महीना का अंदर ही पहला चरण में हम निकाल पाऊंगा कौन घुसपैठी है कौन नहीं है। फिर जो घुसपैठिए है उनको भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आज ही धक्का मार देगा। पूछा जाएगा भाई आपका कुछ अतिरिक्त दस्तावेज है तो आप दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, या तो खुद जाओ या तो हमें धक्का मारे। देखिए एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा। कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तब आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दूंगा। सर असम में कितना सफल रहा पहला? असम में देखिए, असम में हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 14 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हो। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट किया हूं कि हमको और एक बार करने दीजिए। सीमान में हमको और 20% सैंपल चेक करने दीजिए। पहला चरण में ही हमने 14 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो प्रथम दृष्टि में भारतीय नागरिक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का अनुमति मिल जाते हैं तब वो संख्या और बढ़ेगा। अभी तक जो संख्या हुआ है पहला चरण का एनआरसी से, ये लगभग 14 लाख और 15 लाख का बीच में है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर इसमें, जैसे आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश रोहिंग्या के लोग यहाँ पर हैं, आदिवासी संख्या घट रही है, तो जो बांग्लादेशी हैं जो वोटर लिस्ट में हैं उनको कैसे रोकेंगे? देखिए वोटर लिस्ट में कब से है? आप वोटर लिस्ट में 2026 में है, 2021 में है, उसका पहले आपका नाम कहाँ था? अगर आप भारत का नागरिक है, आपका उम्र 40 साल है, 2026 में आपका नाम झारखंड में है, 2021 में आपका नाम झारखंड में है, इसका पहले नाम कहाँ थे? वही पूरा खेल है। हम लोग 2001 से वोटर लिस्ट का जांच करूंगा, भाई ये बंदा का यहाँ नाम नहीं था, से में नाम है, से में नहीं था, 14 में है, 14 में नहीं था, 21 में है, पहले आप कहाँ था? अगर वो बता देते हैं कि पहले मेरा नाम बिहार में था, पहला मेरा नाम बंगाल में था, पहले मेरा नाम असम में था, मेरा नाम दिल्ली में था, तब ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर दिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहाँ है, तब तो प्रथम दृष्टि में आपका ऊपर संदेह जाएगा ही जाएगा। फिर आपको ट्राइब्यूनल का सामने प्रूव करना है कि भाई आप झारखंड आने का पहले आप कहाँ थे। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और ये प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा के रखा हुआ है। इसमें किसी का कष्ट नहीं होते हैं। और जैसे जो भी नया लोग वोटर लिस्ट में आया है, खाली वही लोगों को जांच किया जाएगा।
जो झारखंड का आदिवासी है, मूलवासी है, उनको जांच भी नहीं किया जाएगा। इसलिए उनका नाम तो लिस्ट में ऑलरेडी पिता माता का दिन से है, तो उनको जांच नहीं होता है। किसका जांच होता है? जिसका नाम पहला बार 18 साल में भी जो जिसका नाम पहला बार आता है उनका जांच नहीं होता है, इसलिए उनका पिता माता का नाम होगा। लेकिन जो परिवार का नाम पहला बार आया है, जैसे आप पाकोर में जाए, बहुत सारा परिवार का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं। जो व्यक्ति का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं और उनका उम्र 18 नहीं है, उनका उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, उनको पूछा जाता है कि आप कृपा करके बताइए कि आप पहले कहाँ थे। तो ये बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है और आप इतना मुझको बताइए। मैंने वो दिन पाकोर में गया था, पहले वहाँ में हिंदू विधायक होते थे, अभी हिंदू लोग कॉन्टेस्ट भी करने के लिए डरता है, आदिवासी लोग भी कॉन्टेस्ट नहीं करता है। पूछने से बोलते हैं नहीं नहीं संख्या परिवर्तन हो गया। भाई कैसे परिवर्तन हो गया, ये तो कोई तो बताना पड़ेगा ना। तो ये हाईकोर्ट जेएमएम सरकार को पूछ रहा है, जेएमएम सरकार उत्तर नहीं दे रहा है। इसका कारण सबसे ज्यादा सटीक किसका हो रहा है? आज पूरा झारखंड में 2021 का अगर समीक्षा निकालेगा जनगणना, आदिवासी का संख्या और कम होगा। तो इसीलिए जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग माइनॉरिटी बनते जाऊंगा। तो मालूम है कि हम लोग ने पूरा झारखंड प्रदेश ने परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया था। 2 तारीख ये यात्रा का जो समापन होगा, ये समापन समावेश में प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रखेगा। हमारा बीच में वो लोग उपस्थित, प्रधानमंत्री जी उपस्थित होगा। हम लोग 2 तारीख समापन करेगा, 3 या 4 तारीख सुबह हमारा मैनिफेस्टो का की पॉइंट हम लोग जारी भी कर दूंगा और साथ साथ में हमारा चुनाव कमेटी का बैठक भी शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे झारखंड का इलेक्शन डिक्लेयर होगा, हम लोग उम्मीदवार मैनिफेस्टो दोनों तरफ हम लोग पूरा अपने आप को तैयार कर लूँगा। ये परिवर्तन यात्रा का जो समापन हजारीबाग में होने जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। प्रधानमंत्री जी का रैली में सब लोग आए, प्रधानमंत्री जी को सुने, इसके लिए मैं सबको निवेदन करूंगा। 2014 में भी परिवर्तन यात्रा निकाला गया था, जिसके बाद रघुवर सरकार बनी, लेकिन रघुवर सरकार कहीं ना कहीं विफल हो गई और रघुवर दास खुद हार गए। देखिए 2019 का बाद 2019 में ही समाप्त हो गया। जेएमएम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ता है। मैं जेएमएम को निवेदन करूंगा, ज़्यादा अतीत मत देखो, भविष्य का तरफ देखने का कोशिश करो। अगर आप भविष्य देखेगा, आपको अंधारे देखेगा, आपका कोई रोशनी आपको नहीं देखेगा। बहरहाल मीडिया से रूबरू होते हुए हेमंता विश्व शर्मा ने एनआरसी से लेकर कई मुद्दों पे बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से झारखंड सरकार का रवैया है, उससे सरकार नहीं चलेगी और आने वाले समय में उनके द्वारा ही यहाँ पे झारखंड में सरकार बनाई जाएगी। अब देखने की बात यह है कि 2 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचते हैं, परिवर्तन यात्रा का समापन करते हैं, उसके बाद झारखंड का क्या माहौल होगा। मैं पीयूष मिश्रा द फॉलोअप के लिए हजारीबाग। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढुसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in